हेलो दोस्तों, यदि आपको डायबिटीज़ है या आपका वजन ज़्यादा है और साथ में अगर किडनी का भी प्रॉब्लम है, तो क्या ऐसे केसेस में आप GLP-1 अगोनिस्ट या सेमाग्लूटाइड या tirzepatide इस तरह के जो वेट लॉस के मेडिसिन आते हैं जो डायबिटीज़ में भी हेल्प करते हैं, क्या इसका प्रयोग कर सकते हैं? क्या किडनी की बीमारी के पेशेंट्स में ये कंपैरेटिवली सेफ थेरेपी मानी जा सकती है या नहीं, आज जानते हैं। क्योंकि कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम है, वजन का भी प्रॉब्लम है और साथ में बीमारी ज़्यादा होने की वजह से किडनी का भी प्रॉब्लम हो गया है। ऐसे केसेस में अक्सर वेट लॉस थेरेपी पर जाना लोग को लगता है मुश्किल। इसकी वजह से लोग कई बार इस तरह की थेरेपीज को नहीं ट्राई करते हैं। क्या इस मामले में कोई स्टडी है, क्या इस मामले में कोई डेटा अवेलेबल है और क्या हमारा एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये हल्का सफर। क्या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को वजन का और किडनी का प्रॉब्लम एक साथ में है और डायबिटीज भी है? क्या आपके डॉक्टर ने आपको GLP-1 थेरेपी का सजेशन कभी दिया है या आपने कभी इस पर विचार किया है? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। GLP-1 ज़्यादातर माइल्ड टू मॉडरेट अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो उसमें सेफ है, क्योंकि ये किडनी से बॉडी में निकलता नहीं है, तो इसका कोई डोज एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। खासकर अर्ली किडनी स्टेज में कोई इसका प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप GLP-1 को अगर किडनी डिजीज पेशेंट्स में यूज़ कर भी रहे तो वो अच्छी तरह से टॉलरेट होता है। 2020 में एक स्टडी में डायबिटीज, ओबेसिटी और मेटाबॉलिज्म जर्नल में बताया गया था कि यदि आप सेमाग्लूटाइड या tirzepatide जैसे मेडिसिन का प्रयोग करते हैं और अगर किसी व्यक्ति का अगर EGFR वैल्यूज अगर 30 से ज़्यादा है, यानी कि उसको बिल्कुल लास्ट स्टेज किडनी डिजीज नहीं है, तो वैसे लोगों में वो ठीक ठाक टॉलरेट होता है और उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगर किसी व्यक्ति को सीवियर किडनी डिजीज है जहाँ पर EGFR वैल्यू 15 से भी कम है या पेशेंट डायलिसिस पर है, तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। ऐसा भी कोई डेटा नहीं है जो सजेस्ट करता है कि पेशेंट को नुकसान होगा और ऐसा भी कोई डेटा नहीं है जो सजेस्ट करता है कि पूरी तरह से सेफ है। पर ओवरऑल इस मामले में बहुत डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस तरह की पॉपुलेशन में ये अभी तक उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है। रिसेंटली मेरे पास भी एक पेशेंट आए थे जिनका क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा था। मैं भी काफ़ी हेजिटेंट था कि उनमें GLP-1 का प्रयोग करूँ, क्योंकि मोटापे का प्रॉब्लम था, डायबिटीज़ का था। उनके लिए मैंने ये प्लान फ्यूचर के लिए रखा हुआ है कि अगर रेगुलर थेरेपी से और फास्टिंग से रिस्पॉन्स नहीं आता है और उनका अगर डायबिटीज़ रिवर्स नहीं होता है तो फिर मैं ट्राई करूंगा। पर अभी फ़िलहाल उनमें मैंने इसका प्रयोग नहीं किया। पर हाँ, लेकिन ये डेफिनेटली जानना ज़रूरी है कि GLP-1 का प्रयोग उस तरह के पेशेंट्स में बहुत एंड स्टेज डिजीज़ में यूज़ अभी तक बहुत ज़्यादा किया नहीं गया है, तो इसलिए पूरी तरह से सेफ्टी इसकी कन्फर्म नहीं है। हालांकि डायबिटीज़ पेशेंट्स में अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो वहाँ पर एक जर्नल में बताया गया था कि ओवरऑल ये है कि कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स को तो कम करता है, लेकिन एंड स्टेज किडनी डिजीज़ में इसका एविडेंस उतना ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे ये कार्डियोवैस्कुलर आउटकम्स को भी इंप्रूव करता है और ज़्यादातर किडनी डिजीज के पेशेंट में देखा गया कि जो मृत्यु होती है, प्रॉब्लम होती है, वो किडनी डिजीज पेशेंट्स में हार्ट अटैक की वजह से होती है। पेशेंट किडनी फेलियर की वजह से नहीं मरता, पेशेंट हार्ट अटैक की वजह से मरता है। तो वैसे केसेस में जब आप GLP-1 रिसेप्टर्स अगोनिस्ट का प्रयोग करते हैं, यानी सेमाग्लूटाइड या tirzepatide का प्रयोग करते हैं, तो वो यूरिन में एल्ब्यूमिन के फिल्ट्रेशन को कम करता है और किडनी के प्रोटेक्शन का भी काम करता है। तो शुगर को तो इम्प्रूवाइज करता है, मोटापे को तो इम्प्रूवाइज करता है, डायबिटीज़ में तो हेल्प करता है, किडनी पर भी कुछ हद तक प्रोटेक्ट करता है और किडनी की बीमारी के बढ़ने के चांसेस को भी कुछ हद तक कम करता है। तो अर्ली और मिड स्टेज किडनी डिजीज में अगर आप इसको देते हैं तो कंपैरेटिवली आपको फायदा मिलता है। 2017 में लैंसेट डायबिटोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी जर्नल में एक आर्टिकल में बताया गया था कि सेमाग्लूटाइड का यदि आप प्रयोग करते हैं तो एल्ब्यूमिनुरिया और किडनी डिजीज का जो प्रोग्रेशन है उसको ये स्लो करता है यदि डायबिटिक पेशेंट्स में इसका आप प्रयोग करते हैं तो। इसके अलावा जब आप GLP-1 का प्रयोग करते हैं तो लोगों का एपेटाइट कम होता है, लोगों का वेट लॉस इंप्रूव होता है, जिससे किडनी पर पड़ने वाला थोड़ा स्ट्रेस कम होता है। अगर किडनी डिजीज वाला पेशेंट मोटा है, कई बार ऐसा भी होता है किडनी डिजीज वाले पेशेंट मोटे नहीं है तो ऑब्वियसली इसका यूज़ नहीं करना है। अगर मोटे हैं तो वहाँ पे आपको अगर वेट लॉस मिलता है तो डायबिटीज़ का इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, तो किडनी डिजीज़ के प्रोग्रेशन में ही फायदा मिलता है और ओवरऑल किडनी पर पड़ने वाला स्ट्रेस भी कम होता है। इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि नौजिया है, वॉमिटिंग है, थोड़ा डायरिया है, वो ज़्यादातर कुछ टाइम के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो अगर GLP-1 अगोनिस्ट का आप अगर किडनी डिजीज वाले पेशेंट में भी यूज़ करते हैं तो कोई किडनी के हिसाब से मेजर एडवर्स इवेंट्स पेशेंट को देखने को नहीं मिलता और किडनी पर कोई अलग से असर या प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। अगर किसी व्यक्ति का अगर बहुत ज़्यादा किडनी कॉम्प्रोमाइज़ है तो वैसे व्यक्ति को आपको किडनी फंक्शन को रेगुलरली चेक करते रहना पड़ेगा। पर हालांकि इससे कोई वर्सनिंग हो जाएगा किडनी फंक्शन का, ऐसा अभी तक कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। आप ट्राई कर सकते हो, हालांकि साइंस इसको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करता और एज ऑफ नाउ कोई बड़ी स्टडी नहीं है जो बैक करती है कि आपको एंड स्टेज किडनी डिजीज पे इसका प्रयोग करना चाहिए या डायलिसिस पेशेंट्स पे इसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर करते हो तो पूरी तरह से मना भी नहीं है। माइल्ड टू मॉडरेट किडनी डिजीज अगर किसी को है तो वहाँ डोज एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अगर सीवियर किडनी डिजीज है
तो वहाँ पे उसका शुगर लेवल्स कैसा है और बॉडी वेट कैसा है उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत डोज एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरा नॉर्मली इस तरह के केस में सजेशन रहता है कि आप स्लो स्टार्ट करिए, यानी कि लो डोज से स्टार्ट करिए, उसके बाद देखिए पेशेंट को कितना बेनिफिट हो रहा है, उसके हिसाब से फिर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट के डोजेस को बढ़ा या एडजस्ट कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा बहुत डेटा है, तो अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं किडनी डिजीज वाले पेशेंट में तो पूरी तरह से गलत नहीं है, उल्टा पेशेंट को उल्टा फायदा ही होगा देखने को। और ज़्यादातर क्योंकि हार्ट अटैक के इंसिडेंस को कम करता है तो ओवरऑल ये बेनिफिशियल है। हालांकि GLP-1 अपने आप में बहुत ज़्यादा शुगर लेवल्स को लो नहीं करता, पर अगर बहुत सारी दूसरी मेडिसिन के साथ यदि आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो किडनी डिजीज वाले पेशेंट में आपको ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा शुगर लेवल्स के लो होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ज़्यादातर किडनी डिजीज वाले पेशेंट में यदि आपको इसको यूज़ करना है तो पूरी तरह से सेफ नहीं है, लेकिन आप इसका स्लो डोज अगर स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं, पानी ज़्यादा रखते हैं, यदि किसी व्यक्ति को अगर वॉमिटिंग डायरिया बीच में हो जाता है या एक्यूट कोई सिकनेस हो जाती है तो वहाँ पे आप इसको बंद कर सकते हैं, और रेगुलर मॉनिटरिंग अगर पेशेंट की करते हैं तो वहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं भी अपने इस पेशेंट में जहाँ पे मैं सोच रहा हूँ इसका प्रयोग करने का, अभी रिसेंटली मैं प्लान किया है कि उसमें स्टार्ट करूँगा, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस तरह के पेशेंट को यदि आप प्रॉपरली अगर मॉनिटर करते हैं तो इस तरह के पेशेंट्स में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म आपको शायद उतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना देखने को मिले। ये किडनी को प्रोटेक्शन में थोड़ा बहुत मदद करेगा, साथ में आप अगर बीपी कंट्रोल करें, शुगर कंट्रोल करें और सॉल्ट मॉडरेशन करें, प्रोटीन इंटेक को मैनेज करें तो किडनी डिजीज पेशेंट्स में ही फायदा कर सकता है। पर आप मोटापे को अगर आपको कम करना है और डायबिटीज़ को मैनेज करना है और वहाँ पे रेगुलर दवा अगर वर्क नहीं कर पा रही है, खासकर पेशेंट अगर ऑलरेडी इंसुलिन पे, तो वहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और जैसे जैसे पेशेंट का वजन कम होगा उसकी बाकी प्रॉब्लम्स भी अपने आप कम हो जाएंगी। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि अगर किसी व्यक्ति को किडनी का अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ GLP-1 अगोनिस्ट का प्रयोग करने से क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या इस मामले में कोई डेटा अवेलेबल है। हमारा फाइनल वर्डिक्ट इस मामले में ये कि आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक। रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन सावधानी पूर्वक यदि प्रयोग करेंगे, सिलेक्टेड केसेस में प्रयोग करेंगे, पेशेंट को सारे इशू समझा के अगर प्रयोग करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। इस टॉपिक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को अगर इसका प्रयोग किया गया है किडनी डिजीज के प्रेजेंस में, तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे वीडियोस को आप पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए।